बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत झूठ बोल रही है, पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच छुप नहीं पा रहा। पूरी दुनिया को पता लग गया है कि हुकूमत ने क्या जुल्म ढाया है। अब आप देखिए कि पहले बरतानिया में आवाज उठी है, अब ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में बात हुई है कि किस तरह से लोग जख्मी हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं, किस तरह फायरिंग की गई है और उसके अलावा गिरफ्तारियां किस तरह की गई हैं। 1 लाख लोग आए थे एहतजाज में। ये ऑस्ट्रेलिया की मेंबर पार्लियामेंट ने उनकी पार्लियामेंट में इंकशाफ किया है और वो कह रही हैं कि इलेक्शन रिग किए गए थे। उसके बाद इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर थे, उसके बावजूद उनको इख्तियार नहीं दिया गया। इलेक्शन रिगिंग के बाद भी वो सबसे आगे नजर आ रहे थे। ये सब बात उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा कि जी एहतजाज हो रहा था इमरान खान की रिलीज के लिए, जमहूरियत के लिए, और इस सब पर अब ऑस्ट्रेलिया में भी आवाज उठाई गई है। सुनिएगा जरा। Deputy Speaker, on November 26, Pakistani security forces launched a midnight operation against unarmed, peaceful PTI protesters in Islamabad, resulting in what has been described as a massacre. About 100,000 PTI supporters were peacefully protesting and calling for accountability for election rigging, the immediate release of political prisoners and the restoration of democracy and the rule of law and the reversal of authoritarian amendments and military overreach in Pakistan. अच्छा, अब ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में ये बात हो रही है। अब इसके साथ साथ वीडियोस आने का सिलसिला भी जारी है और आप ये देखें कि ये वीडियो आ रही है और ये वीडियो शेयर करें अब्बास शब्बीर बताते हैं इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में भी गाड़ियां सामने आ गई। इन गाड़ियों में ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां शामिल हैं। इन तमाम गाड़ियों को डीसी ऑफिस में रखा गया था। पुलिस ने अब इन तमाम गाड़ियों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है, क्योंकि इस तरह वीडियो सामने आ रही थी, सबको पता लग रहा था कि इस तरह गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। कोई इख्तियार नहीं है इस तरह गाड़ियों को तोड़ने का। और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां थी जिनके शीशे तोड़ दिए, इनको खराब कर दिया। अब ये वीडियो सामने आई और उसके बाद ये गाड़ियां भी कहीं और ले जाई गई हैं। पता नहीं क्या होगा इन गाड़ियों का, खुर्द-बुर्द हो जाएगी। जिन लोगों की गाड़ियां थी उनको इतना नुकसान होगा। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में गाड़ियां हैं और ये भी अब हुकूमत ने गायब कर दी है। कभी डाटा गायब हो रहा है, हॉस्पिटल का डाटा नहीं मिल रहा। अगर वो कोई लेने जाता है, कुछ उसको डिग आउट करता है मतीउल्लाह जान की तरह, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हुकूमत कितना पर्दा डालेगी, सच कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा। पूरी दुनिया में इसकी बात हो रही है। जिस तरह मैं भी आपको ऑस्ट्रेलिया का बताया, इससे पहले बरतानिया के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस हवाले से बात की है, वो भी वहाँ की पार्लियामेंट में। तो हुकूमत पर इंटरनेशनल दबाव बढ़ रहा है, आलमी दबाव बढ़ रहा है, अवामी दबाव तो है ही, लेकिन इन्होंने समझा कि जी हम इस तरह लोगों को डरा कर, ये जुल्म करके आइंदा उनको रोक दें, कोई नहीं निकलेगा। लेकिन ये इंसानी हकूक़ की पामाली इनको ले डूबेगी। आलमी सतह पर जो प्रेशर आ रहा है वो आपके सामने है और इनको उसी का ज़्यादा डर है। लोगों पर तो जबर तशद्दुद के ज़रिए जिस तरह से इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और जिस तरह इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया हुआ है, ये तो समझ रहे हैं कि इसको चला लेंगे, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। अब फैसल वाडा भी इमरान खान के हक़ में बोल पड़े हैं, ये भी एक बात सामने आई है। और उससे पहले ये देखिए हाफिज़ नईम, अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने कहा है कि डी चौक वाक़े की अदालती तहक़ीक़ात होनी चाहिए। ये सुनिए। हुकूमत ने किया है, किस आइन के तहत किया है, किस कानून के तहत किया है, किस ज़ाब्ते के तहत किया है, ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। ये काबिल मजम्मत है। वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि हक़ाइक़ कौम के सामने आए। ये सियासी वर्कर ये किसी एक पार्टी का सरमाया नहीं होते, कौम का सरमाया होते। इस पर सबको मिलकर आवाज बुलंद करनी चाहिए। गवर्नर राज तो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। ये लीजिए, गवर्नर राज की मुखालफत कर दिया। ARY पे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया गया। इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर वकील सलमान अकमल राजा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। हुकूमत की कोशिश है कि सभी को गिरफ्तार कर ले, जितना हो सके उनको डराया जाए कि कोई इस पर आवाज़ ना उठाए। अब तो फैसल वाडा साहब मैदान में आ गए हैं, कहते हैं बानी PTI ना चोर थे ना बेईमान थे। 190 मिलियन पाउंड की चोरी गोगी गैंग ने की। ये अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से कह रहे हैं, उनके हक में बोल रहे हैं कि उनका तो कसूर ही नहीं, ये तो सब कुछ गोगी गैंग ने किया और उन पर कोई हाथ नहीं डाला गया। इमरान खान से घड़ी चोरी भी इसी हाथ में कराई, इसके बच्चों का माल गया, कासिम के पास माल नहीं गया। 190 मिलियन की भी डीलिंग इस गोगी गैंग और बीबी ने की है, वो भी इमरान खान के पास जेब में नहीं गए। सुनते जाए ना, मुझे बात समझाएं। जैसे 5 मिनट हो गए बात करते हुए, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि व्हाई आर यू नाउ सडनली, कि जब हम बात कर रहे हैं कि कल पार्टी को सेटबैक लगाया, इख्तिलाफ किसकी वजह से हुआ है? अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि सारा कसूर बुशरा बीबी का है, इमरान खान जो है उनका कोई कसूर नहीं है। तो फिर क्यों उनके खिलाफ केस बनाए गए, ये सारा कुछ क्यों किया गया? ये हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि यूके के डिप्टी मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं हामिद मीर साहब ने ये इसको ट्वीट भी किया है और इन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है और जिस तरह से जर्नलिस्ट उनको लापता किया गया है, गिरफ्तार किया गया मतीउल्लाह जान को, उस पर भी इन्होंने
इजहार किया तशवीश का। अब आप देखिए दूसरी तरफ क्या खबरें आ रही हैं कि एहतजाज तो फैल रहा है, यहां एहतजाज रोका तो आज़ाद कश्मीर में एहतजाज हो रहा है। ये देखिए, ये अब्दुल मलिक जंजुआ हैं, आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये रिपोर्ट कर रहे हैं और इनका ताल्लुक है ARY से, एसोसिएट प्रोड्यूसर एट ARY न्यूज़, और इससे पहले 24 न्यूज़ से भी वाबस्ता रहे हैं और सच न्यूज़ में भी। अब इन्होंने ये वीडियो शेयर किया और ये बता रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर धीर कोर्ट में पुलिस और अवाम आमने सामने। धीर कोर्ट में आज एक एहतजाज किया जा रहा था जिस पर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की और इसकी वीडियो भी इन्होंने शेयर की है। ये देखिए आप, इससे पहले भी आज़ाद कश्मीर में एहतजाज हो चुका है, बड़ा ख़तरनाक एहतजाज हुआ और फिर मुतालबात मानने पड़े। लेकिन अब आज़ाद कश्मीर में एहतजाज पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, तो इस पर अब ये देखिए ARY से वस्ता साफ़ी ये वीडियो सामने लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने देखा इस्लामाबाद में भी इसी तरह एहतजाज पर पाबंदी का कहा गया था कि जी 3 साल सज़ा होगी, लेकिन लोग निकले। हुकूमत जो हथकंडे आजमा रही है उसकी वजह से मुल्क की मईशत बैठ रही है। अब आप देखिए कि इनकी अपनी रिपोर्ट्स जो कहती हैं कि जी हम ये प्लान ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, तो उस पर पता चला है कि $1 खरब मईशत के हदफ के असूल में फायरवॉल रुकावट करार 39 अरब रुपया फायरवॉल पर लगा दिया और उससे मईशत का भट्टा बैठ रहा है। अब ये वो वक्त नहीं रहा कि आप समझते हैं जी इंडस्ट्री लग जाएगी, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अब हर चीज़, हर कारोबार, सब चीज़ें इंटरनेट से वाबस्ता हैं। ये ऐसे ही है कि आप कहें कि हमने सड़कें बंद कर दी हैं, आमदोरफ्त का कोई सिलसिला नहीं है, लेकिन कारोबार हो जाएगा। दुनिया में नहीं हो सकता, अब दुनिया बदल चुकी है। इनको सिर्फ ये परवाह है कि अच्छा लोग कोई बात करेंगे हमारे खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने फायरवॉल लगाई और उससे अब मईशत का भट्टा बैठ गया है। मईशत आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये एक्सप्रेस में खबर है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर है। मैं आपको उसका इंग्लिश अंग्रेजी जो वर्जन है वो भी दिखा दूंगा। PTI एहतजाज इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजाम पर 50 करोड़ खर्च कर दिए हैं। 50 करोड़ रुपया इन्होंने लगा दिया, 15 करोड़ की तो सिर्फ आंसू गैस शेल चला दिए हैं। आप अंदाजा लगाइए, अभी पता नहीं और क्या क्या खर्चा किया गया है। अब ये देखिए जरा, तहरीक इंसाफ में भी एक अजीब ड्रामा चल रहा है, अजीब ड्रामा चल रहा है कि जब एहतजाज था तो लोग गिरफ्तार हो गए और जब सारा कुछ खत्म हो गया तो साथ इनकी रिहाई भी हो गई। मुल्तान की अदालत का मेंबरान असम्बली आमिर डोगर, जैन कुरैशी और मोइनुद्दीन कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। अरे वाह, देखिए ये निकल रहे थे एहतजाज में शिरकत के लिए और गिरफ्तार हो गए, अब वो खत्म हो गया तो रिहाई भी हो गई। इससे पहले भी जैन कुरैशी साहब के हवाले से खबर आई थी कि वो तो जनाब कहाँ बैठे थे, वोट भी डालना था, लेकिन कहा जी मैंने नहीं डाला, मैंने नहीं ये किया। तो ये चीज़ें छुपी नहीं रह सकती, जिसने जो किया है या नहीं किया, जो उसको करना चाहिए था, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं खुल जाएंगी, सबके सामने आ ही जाएंगी, चाहे जितना भी हो। तो इसमें तहरीक इंसाफ को भी अब देखना होगा, अपनी सफ़ों में भी उनको देखना पड़ेगा इन चीज़ों को। फैसल चौधरी एडवोकेट की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जेल इंतजामिया ने एक नोटिफिकेशन दिखाया जिसके मुताबिक इमरान खान की कस्टडी पुलिस के पास है। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर राशिद कियानी से रब्ता किया, वो मुलाकात से कतरा रहे हैं। मुलजिम का आईनी हक है, वो अपने वकला से मिल सकता है। मुलजिम ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट में निगरानी भी दायर करनी है। जेल इंतजामिया और पुलिस मामला एक दूसरे पर फेंक कर पिंग पोंग खेल रहे हैं। जेल इंतजामिया मामले पर ताउन को तैयार नहीं, तफ्तीशी अफसर गायब हो गया। हम मुलाकात ना कराने के मामले पर सुबह हाईकोर्ट से रुजू करेंगे। पहले भी जेल में इमरान खान से गैर इंसानी सलूक किया गया। इमरान खान को यानी इजाज़त मिली थी अदालत से कि इनके वकला की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन नहीं करवाई गई। 26 नवंबर को भी इमरान खान ने बताया कि 36 घंटों से कैद तन्हाई में रखा। हम बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं कि क्या दोबारा इनके साथ वही सलूक तो नहीं हो रहा। इमरान खान के साथ दोबारा गैर इंसानी सलूक किया गया तो पंजाब हुकूमत और पुलिस जिम्मेदार होगी। इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मुझे यकीन है कि इनसे गैर मुनासिब सलूक किया जा रहा है। हमारी मुलाकात करवाना बेहतर होगा ताकि हमें पता चले कि इनसे क्या सलूक हो रहा है। इमरान खान से मुकदमात बारे राय लेनी है ताकि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ सके। वो मिलने नहीं दिया जा रहा इमरान खान से, जबकि आईनी हक है, वकील मिल सकता है। जब कोई बड़ा वाक़या होता है तो बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी लग जाती है। इमरान खान पर 200 मुकदमात में ईमा का इल्ज़ाम है कि इनके कहने पर यह हुआ, इनके कहने पर यह हुआ। 1.5 साल से वो बंदा जेल में है, 1.25 साल से। जो बाहर हो रहा है वो कहने जी इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। रिमांड में पुलिस ने तफ्तीश करना होती है, किसी को कैद तन्हाई में तो नहीं फेंका जा सकता। रिमांड में पुलिस ने तफ्तीश करना होती है और ये काम नहीं किया जा सकता। अब देखिए इमरान खान जेल में नहीं है, वो है जेल में, लेकिन कह रहे हैं जी ये अब थाने की कस्टडी में है। अजीब एक ड्रामा है, क्योंकि अब किसी में वो सज़ा याफ्ता है ही नहीं, सारे केसेस उनके खिलाफ खत्म हो गए हैं। तो अब नए जो मुकदमे बने उनमें जनाब जिस्मानी रिमांड दिया हुआ है कि पुलिस की तहवील में है वो, तो अब जेल में नहीं है। और ये बातें उन्होंने की कि जी ये सारा कुछ हो रहा है और इमरान खान के साथ वो उन्होंने बताया। तहरीक इंसाफ के 12 कारकुन शहीद हुए। एबटाबाद, चारसदा, कोटली सतियाँ, इस्लामाबाद, डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ अजला के कारकुन शामिल हैं। तहरीक इंसाफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताना देने वाले किसी सहाफ़ी के न्यूज़ चैनल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नहीं दिखाई, जो कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, सबूत नहीं ला रहे। तो ये अहमद बड़ाइच ने ये बात शेयर की है। और जनाब ये देखिए, ये अब एक्सप्रेस में, ट्रिब्यून में ये खबर छपी है कि किस तरह
फायर वॉल ब्लॉक्स गवर्नमेंट्स $1 ट्रिलियन गोल, कि इन्होंने क्या गोल रखना है कि जी हम 2035 तक ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इन्होंने कहा है जी प्लान टारगेट $60 बिलियन फ्रॉम IT एक्सपोर्ट्स विच रिक्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट पर पाबंदी होगी या इस तरह फायरवॉल होगी, 39 रुपये आपने उस पर लगा दिया तो आप कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते। $60 अरब को तो कहीं भूल जाएं, $6 अरब नहीं आपको मिलने इस तरह से। तो ये जो काम आप कर रहे हैं उसके साथ ना मुल्क तरक्की करते हैं ना ही मुल्क आगे बढ़ते हैं। ये अब खबरें छप रही हैं, सामने आ रही हैं, लेकिन खौफ है कि यही ना हो कि और वीडियो सामने आ जाएं। अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं लोगों की, हॉस्पिटल की, दीगर जगहों की। अब उसका भी इनको मसला बना हुआ है कि इस सिलसिले को अब कैसे रोका जाए, और उसके लिए ये मईशत को और ज़्यादा बंद कर देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।